Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. तो अभी तक हम लोगों ने बीजांड के प्रकार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बीजांड काय के आधार पर। ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके जो आधार होते हैं बीजांड काय के, वो उनके आधार पर हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो है बीजांड काय के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है आपका स्थूल बीजांड काय बीजांड। ठीक है, ये क्या होता है पहले इसको जानेंगे, फिर हम दूसरे के टॉपिक के बारे में समझेंगे। तो इसमें लिखिए, इनमें चलिए अब इसको हम समझेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है स्थूल बीजांड काय बीजांड के बारे में बताया गया है कि इनमें प्राथमिक भित्ति क्या होती है, कोशिका का निर्माण नहीं होता। प्राथमिक भित्ति कोशिका हमने आपको बताया है कि प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं क्या होती है, ठीक है, का निर्माण नहीं होता तथा बीजांड काय कम विकसित होते हैं। ठीक, जो इनके बीजांड काय होते हैं वो क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं। और इसमें आते कौन से प्लांट है, जैसे आपके पालीगोनम। ठीक है, पालीगोनम जैसे इसमें क्या होते हैं, प्लांट आते हैं। और ये इसमें बताया कि प्राथमिक भित्ति जो होती है उनका निर्माण भी नहीं होता, प्राथमिक भित्ति का निर्माण नहीं होता। और साथ साथ बीजांड काय जो होते हैं क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं। ये इसमें क्या क्या बताया गया है। तो ये हो गया आपका स्थूल बीजांड काय, जो इसमें बताया गया था कि दो प्रकार के होते हैं। अब इसका जो दूसरा प्रकार है, ठीक है, उसको लिखिए। चलिए लिखिए इसको, लिखिए इनमें तो हम लोग अब जानेंगे तनु बीजांड काय बीजांड के बारे में। क्या होता है, इसमें प्रासुस आरंभक गुरु बीजाणु जनक कोशिका का कार्य करती है। ठीक है, जो ये प्रासुस आरंभक होती है, जैसे हमने आपको बताया था प्रासुस कोशिकाओं के बारे में। ठीक, तो उसी तरीके से कि इसमें प्रासुस आरंभक क्या होती है, गुरु बीजाणु जनक कोशिका के तरीके से क्या करती हैं, ये कार्य करती हैं। और इसमें भी प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण नहीं होता। और साथ साथ इसमें भी बीजांड काय क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं। इसमें भी ये व्यवस्था। ठीक, और जैसे आपके कौन से आते हैं, जैसे आपके प्रोवेसी, स्कूल के जितने सदस्य होते हैं उनके अंदर चीजें पाई जाती हैं। लेकिन ये है कि इसमें जो प्रासूस आरंभक होते हैं, यानी कि जैसे प्रासूस कोशिका, तो ये आरंभक इस तरीके से होते हैं जैसे इनकी जो शुरुआत होती है, मतलब एक तरीके से भ्रूण बनने की या भ्रूण के आगे की व्यवस्था होने की। तो इनके जो पुष्प होते हैं, इनकी पत्तियों की तरीके से इनकी चमक रहती है। मतलब ऐसा लगता है कि इनकी पत्तियां नहीं, ये पत्तियां इनकी क्या है, पुष्प के तरीके से कार्य कर रही है। तो यहाँ यही बताया था कि क्योंकि इसमें गुरु बीजाणु क्या होता है, जन्म कोशिका का कार्य करते हैं। और साथ ही साथ इनमें प्राथमिक भित्ति भी कमी होती है और बीजांड काय कम विकसित होते हैं। ठीक, ये आपको बताया था तनु बीजांड काय के बारे में। ये होगा बीजांड काय के आधार पर ये दो प्रकार से होते हैं, एक है आपका स्थूल बीजांड काय बीजांड, और एक है आपका तनु बीजांड काय बीजांड। ठीक, और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बीजांड द्वार के आधार पर। जो आपने लिखा था, आप लोग देखे हो, फिगर बनाए थे, तो उसमें आपको बताया गया था बीजांड काय द्वार बताया गया था। ठीक है, आप सबको ध्यान हो, क्या बीजांड द्वार लिखा होगा। ठीक, तो हम लोग जानेंगे कि बीजांड द्वार के आधार पर ये कितने प्रकार से होते हैं। ये बताया जाता है, इसी के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। निभाग हमने आपको बता दिया है, तथा बीजांड वृंत जो दिया गया उसको भी हम लोग समझ चुके हैं। तो बताया जाएगा निभाग। निभाग तथा बीजांड वृंत की स्थिति के आधार पर निम्न 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से, बीजांड द्वार के आधार पर। ठीक है, और ये दोनों जो स्थितियां दी गई हैं, निभाग, जो कि हमने बताया निभाग क्या होता है, लिखाए थे, चित्र बनाए थे, ऊपर आपको दिखाए थे, निभाग है। और बीजांड वृत्त की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। जिसमें आपका पहला प्रकार है रिजु। ठीक, पहला आपका जो प्रकार है रिजु। तो हम लोग जानेंगे कि रिजु क्या होता है।
जैसे कौन से, जैसे क्या बताया गया इसमें कि इस ऋच जो होता है, ठीक है, बीजांड में निभाग व बीजांड वृंत, ध्यान रखिएगा, निभाग और बीजांड वृंत व बीजांड द्वार की एक सीधी रेखा में क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। ठीक, आप लोग देख रहे होंगे चित्र में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बीजांड में निभाग और बीजांड वृंत व बीजांड द्वार में क्या होते हैं, सीधी रेखा में ये प्राप्त होते हैं। ठीक, और ये होते हैं जैसे किसमें है, जैसे हो गए रूमेक्स में और पॉलीगोनम में। ठीक है, इन सभी में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं रिच। ठीक है, अब अगला जो है आपका उसको नोट करिए, प्रतीप। प्रतीप, चलिए नोट कर लिए इसको तो हम लोग। इसमें बताया है कि इसमें बीजांड जो होते हैं क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक, तथा बीजांड द्वार व निभाग दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। यानी कि जो निभाग ऊपर आप देखेंगे खुला हुआ जो भाग होता है, तो बीजांड द्वार व निभाग आपने देखा है, निभाग ऊपर हल्का खुला हुआ रहता है बीजांड द्वार के, और बीजांड द्वार नीचे की तरफ रहता है। चित्र में आपने देखा होगा जो इस तरीके से चित्र आपका बना हुआ था, तो निभाग ऊपर था, बीजांड द्वार जो था नीचे की तरफ क्या था, हल्का खुला होता है। यहाँ निभाग यहाँ हल्का सा खुला हुआ आप देखेंगे चित्र में। ठीक, तो यहाँ बताया कि निभाग के दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ठीक है, ये जो एक दूसरे इधर लगे हुए हैं पास आ जाते हैं। ठीक, और अधिकांश पादप यानी करीब 82% में इसी प्रकार के पादप क्या होते हैं, बीजांड में पाए जाते हैं। अब इसमें आते कौन से हैं, जैसे ये तो हो गए, लेकिन अभी आप तो समझ में आएगा इसमें जो पाए जाते हैं प्लांट, वो आपके मटर, सेब, चना, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, उन सभी चीजों में क्या होते हैं, बीजांड द्वार, एक तरीके से बीजांड जो होते हैं वो उल्टे होते हैं। आप देख भी रहे हैं बीजांड एक तरीके से ये उल्टे ही आकृति में, जैसा हम लोग चना है तो इसी तरीके से चना भी नहीं बन रहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे हल्का लग से अंकुरित होना शुरू होगा, तो आप देखें चना सीधा रखें तो बीजांड उल्टा ही रहेगा नीचे की तरफ। मटर भी इसी तरीके से रहता है, सेम भी इसी तरीके से रहता नहीं रहता। तो यहाँ सबसे पहले ये बताया जाता है। ठीक है, बीजांड एक तरीके से उल्टे होते हैं, और बीजांड द्वार जब ये उल्टा हो जाएगा, जैसे ये उल्टा हो गया, तो जो इसका बीजांड द्वार है, निभाग है, वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। यानी कि जो जैसे ये निभाग था, ये नीचे बीजांड द्वार है, अब ये ऐसे उल्टा हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो और नजदीक आ जाएगा। ठीक, तो एक दूसरे के पास जाते हैं। अधिकांश पादप में, करीब 82% पादप में इसी प्रकार के क्या होते हैं, पादप बीजांड में पाए जाते हैं। जिसमें आपका क्या हो गया, जिसमें आपका आता है मटर सेम चना। ठीक, ये सब चीजें इसमें क्या होती हैं, पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये है आपका प्रतीप। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.